दर्द भरी अनोखी प्रेम कहानी। यह प्रेम कहानी है, इसमें स्वार्थ और निस्वार्थ दोनों छिपा बैठा है। लड़की का नाम रेशमा और लड़के का नाम रमेश है। बहुत समय की बात है, एक अंधी लड़की थी। बचपन से ही उसे दिखाई नहीं देता था। उसके परिवार वालों की परिस्थिति भी नाजुक थी। वो उसका इलाज भी नहीं करा पा रहे थे। बगल में एक घर था जिसमें एक लड़का रहता था। बचपन से ही वह रेशमा के साथ खेलता था। उसे वह बहुत अच्छी लगती थी। दिन बीतते गए, दोनों बड़े हो गए। दोनों एक दूसरे को चाहने भी लगे थे। रमेश रेशमा से शादी करना चाहता था, पर उसके घर वाले इस बात को लेकर सहमत नहीं थे कि अंधी लड़की के साथ अपना जीवन कैसे व्यतीत होगा। रमेश ने अपने माता पिता से कहा कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। वह भी मुझसे बहुत प्यार करती है। तू कैसे कह सकता है? रमेश की मम्मी ने कहा। तो रमेश ने कहा कि मैंने उसे बहुत बार शादी का प्रस्ताव रखा, पर उसने हर बार यह कहकर टाल दिया कि मैं देख नहीं सकती। एक अंधी लड़की से शादी करके तुम्हें अपना जीवन क्यों खराब करना चाहते हो? तुम्हें तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी जिससे तुम्हारी शादी हो जाएगी। यूं ही तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती। मम्मी, वह भी मुझसे प्यार करती है, इसलिए तो उसने ऐसा कहा है। मम्मी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। रमेश बचपन से ही रेशमा के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करता था ताकि सही समय पर उसका ऑपरेशन हो जाए। उसने एक डॉक्टर के साथ रेशमा को ले गया। डॉक्टर ने रमेश से कहा ऑपरेशन हो जाएगा। ऑपरेशन के इतना पैसा तो रमेश ने जमा कर लिया था, पर आंखें कहाँ से लाएगा? बहुत सोचने के बाद रमेश ने फैसला लिया कि वे उसे अपनी दोनों आंखें देगा और वह मुझसे शादी कर लेंगी। मुझे अपना प्यार मिल जाएगा। डॉक्टर से कहा तुम अपनी एक आंख ही उसे दो, एक आंख तुम्हारे पास रहने दो ताकि दोनों भी दुनिया देख सकोगे। रमेश ने डॉक्टर की बात नहीं मानी। इतना ही नहीं, उसने रेशमा को बताने से भी मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा रेशमा को कल मेरे पास लेकर आ जाना, मैं ऑपरेशन कर दूंगा, पर तुम फिर से एक बार सोच लो। रमेश ने कहा मैंने सोच लिया है और मैं अपने फैसले पर अटल हूँ, पर तुम नहीं देख पाओगे। रमेश उसके प्यार पर भरोसा था। वह तो प्यार में अंधा हो गया था। उसने कहा नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरी दोनों आंखें उसे दे दो। डॉक्टर क्या करता? डॉक्टर ने ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर ली। ऑपरेशन हो गया। रमेश तो यह सोचकर खुश हो रहा था कि रेशमा अब मुझे देखेंगी और हम दोनों शादी के बंधन में बन जाएंगे और हमारा जीवन व्यतीत करेंगे। पर हम जैसा सोचे वैसा नहीं होता। होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। वह दिन आ ही गया जब रेशमा की पट्टी खुली तो डॉक्टर ने कहा तुम सबसे पहले किसे देखना चाहोगी? रेशमा ने कहा रमेश को। और किसको? तो रमेश उसके सामने आ गया। पट्टी खुली और रेशमा ने अपने सामने रमेश को पाया। वह बहुत खुश हुई। उसने कहा मैं देख सकती हूँ रमेश। तब रमेश ने फिर से शादी का प्रस्ताव रखा। क्या अब हम शादी कर सकते हैं? अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं? रेशमा ने कहा क्यों नहीं। पर थोड़ी ही देर बाद उसे पता चला कि रमेश अब नहीं देख पा रहा है। वह अंधा हो गया है उसी की तरह। तब रेशमा ने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। रमेश ने कहा ऐसा क्यों? रेशमा ने कहा मैं देख सकती हूँ, तुम नहीं देख पा रहे हो। हमारी जोड़ी कल भी अधूरी थी और आज भी अधूरी है। रमेश ने सोचा काश मैंने डॉक्टर की बात मान ली होती और अपनी एक आँख ही देता तो वह मुझसे शादी कर लेती और मुझे मेरा प्यार मिल जाता। अब पछतावा करने से क्या फ़ायदा? जब चिड़िया चुग गई खेत। रेशमा ने कहा जब मैं नहीं देख रही थी तब मैंने तुमसे शादी नहीं की। अब तुम नहीं देख पा रहे हो, अब मैं तुमसे शादी कैसे करूँगी? सुन रमेश हताश होकर कुछ नहीं कह पाया। रेशमा से उसे कहा ठीक है, अब मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊँगा। कहानी का सारांश, सोच समझकर फैसला लो, नहीं तो अंत में पछताना पड़ेगा और हाथ में कुछ भी नहीं आएगा।
उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नई आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।